हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले, लाइन स्विप एल्गोरिथम। ओके, मैंने दो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी डेली चैलेंज की प्लेलिस्ट में। एक तो है माई कैलेंडर 1 और एक माई कैलेंडर 2। ठीक है, माई कैलेंडर 1 में क्या होता है, अपने को डबल बुकिंग्स अलाउड नहीं करते हैं। माई कैलेंडर 2 में क्या होता है, ट्रिपल बुकिंग्स अलाउड नहीं करते। ठीक है, तो ये अपन ने दो वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, काफ़ी डिटेल में अलग अलग अप्रोच डिस्कस करिए, तो इसको जरूर से देख लेना बिफोर वी मूव ऑन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, राइट? देखो, इसमें क्या कह रहा था कि अपने पास अगर ऐसे ये अपना माई कैलेंडर 1 का एक सैंपल इनपुट है, इसमें दे रखी थी कि एक बुकिंग है अपने पास 10 और 20 की। ठीक है, तो ये पहली बुकिंग है, तो इसको अपन कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया, यहाँ से फिर अपन रिटर्न कर दिया ट्रू। ओके, एक बुकिंग अलाउड है। पहले वाले माई कैलेंडर 1 में डबल बुकिंग अलाउड नहीं थी। अब 15 से 25 की बात करते हैं, तो 15 से 25 को जब लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? और ये बुकिंग इस बुकिंग से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो अपन इसको ऐड नहीं करेंगे और इसके लिए फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फिर हो गया 20 से 30, राइट? तो अगर हमारे पास अभी यही बुकिंग्स हमारे पास, ये तो हमने ऐड करी नहीं थी, तो 20 से 30 की बात करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव होता है एंड, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा 20 से और चलेगा 30 तक, राइट? तो ये बुकिंग हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें और जो बुकिंग सब तक है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इसमें हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डबल बुकिंग हम अलाउड नहीं करते थे। अब माई कैलेंडर 2 में क्या था, उसमें ट्रिपल बुकिंग अलाउड नहीं करते थे। ठीक है, हमारे पास एक था ये 10 से 20 पहली बुकिंग ये, राइट? तो इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि पहली बुकिंग है और इसमें हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। फिर है हमारे पास 50 से 60 वाला, 50 से 60 वाला भी हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब दो बुकिंग्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम इसके लिए भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। फिर हम आया 10 से 40, तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, राइट? 10 से 40, क्योंकि ये बुकिंग अपनी केवल एक से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो हम इसको भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमने ट्रिपल बुकिंग अलाउड नहीं कर रहा है, बाकी डबल बुकिंग हम अलाउड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आया 5 से 15, तो अगर 5 से 15 बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इस बुकिंग की दो बुकिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो हम इसको अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम रिटर्न कर दिया फॉल्स 5 से 15 के लिए। अब आया 5 से 10, 5 से 10 को हम अलाउ कर सकते हैं क्योंकि 10 इसका एंड एक्सक्लूसिव है इन दोनों से, तो ये किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। फिर हमारे 25 से 55, 25 से 55 का अगर देखें, 25 से 55 कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट? और यहाँ पे 55 पे कहीं खत्म होगा। तो ये एक केस में तो एक से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, फाइन। इससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, फाइन, राइट? तो इसको भी हम ऐड कर सकते थे, तो इसको लिए हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके, तो कहना क्या चाह रहे हो? तो बेसिकली गाइस हो गया क्या ना, तो अगर आपको बोल दिया कि चलो डबल बुकिंग अलाउड नहीं थी, तो आपने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन बना दिया। ट्रिपल बुकिंग अलाउड नहीं थी, तो आपने सॉल्यूशन बना दिया। और इसमें जो हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया था वो सॉल्यूशन स्केलेबल नहीं था, राइट? उसमें हमने ओवरलैप इंटरवल्स वाला कुछ बनाया था और वो बेसिकली सॉल्यूशन स्केलेबल नहीं था। अगर मैं अगर मैं बोल दूं कि भैया 4 मीटिंग्स अलाउड नहीं है, फिर कोई बोल देगा कि 5 मीटिंग्स अलाउड नहीं है, 6 मीटिंग्स अलाउड नहीं है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही हार्ड कोडेड सॉल्यूशन करते जाओगे और फिर जो सॉल्यूशन आप ऐसा अगर इंटरव्यू में बताओगे तो उसको ये पसंद नहीं आएगा। और द एल्गोरिथम दैट वी आर गोना बी डिस्कसिंग राइट नाउ, लाइन स्वीप, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम। ऑल्दो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना अच्छा नहीं है, बट द सॉल्यूशन इज क्वाइट मेंटेनेबल और उसका कोड भी काफ़ी नीट है और एल्गोरिथम खुद में काफ़ी नीट है। ठीक है, तो चलो अब उसके बारे में सोचते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है वो एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलो ऊपर से थोड़ा मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस अपन को ये 4 बुकिंग्स दे रखी है। एक का S1 है, E1 है, एक का स्टार्ट टाइम S2 है, E2 है, एक का स्टार्ट टाइम S3 है, E3 है, और एक का स्टार्ट टाइम S4 और E4 है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर। ओके, ठीक है, तो देखो गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो S2 से पहले कितनी मीटिंग्स थी? S2 से पहले 0 मीटिंग्स थी, राइट? फिर S2 से S1 तक एक मीटिंग थी, राइट? एक मीटिंग चल रही है ब्लू वाली। फिर S2 से S3 तक एक ब्लू वाली चल रही है और एक ग्रीन वाली चल रही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 मीटिंग्स चल रही है। फिर अगर आप देखो S3 से E1 तक, राइट? S3 से E1 बना लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपनी चल रही है एक ऑरेंज वाली और एक ये ब्लू वाली और ग्रीन वाली, तो यहाँ पे 3 मीटिंग्स चल रही है। लेकिन जैसे ही हमें E1 मिला, पहला एंड मिला, तो इसका मतलब एक मीटिंग खत्म हो गई। अब हमारे पास E1 से लेके नेक्स्ट टाइम क्या आ रहा है, E2 आ रहा है, इसके बीच में भी 2 मीटिंग्स चल रही है। E1 आ गया, इसका मतलब एक और मीटिंग खत्म हो गई, तो इसका मतलब E2 से S4 तक अब एक मीटिंग चल रही है। अब S4 से जैसे ही स्टार्ट किया, तो बेसिकली स्टार्ट किया और जो भी मीटिंग थी उस टाइम पे, इसका मतलब एक मीटिंग और चलेगी अब। तो अब हमारे यहाँ पे 2 मीटिंग थी, राइट? लास्ट वाली मीटिंग एक थी। फिर हमने देखा कि E3 से E4 पे जब आए तो जितनी मीटिंग चल रही थी उससे हमें एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक मीटिंग अब खत्म हो गई है, तो उसके बाद अब एक मीटिंग चलेगी, राइट? तो यहाँ से देखिए E3 से लेके E4 तक अब एक ही मीटिंग चल रही है। और फिर जैसे E4 यानी कि वो मीटिंग खत्म हो गई, मतलब लास्ट एक थी, तो अब हमारे पास कितनी बची? 0 मीटिंग्स चल, राइट? तो अगर आप इसको एक इंट्यूशन बना के सोचो, तो हमने क्या किया है, बस इसको जो भी हमारे टाइम के पॉइंट्स है, राइट, स्टार्ट और एंड,
उसको बस हमने यहाँ पे लगा दिया था एक टाइमलाइन पे, और जब भी हमारा स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट पे हम लोगों ने एक मीटिंग बढ़ा दी है और एंड पे जितनी भी मीटिंग्स थी पहले उससे एक रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये आइडियाज हमारे पास है। तो अब इसको देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे और हमारे एल्गोरिथम कैसे जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे वापस से जो एक टाइम इंटरवल है, एक बुकिंग है 10 से 20। ठीक है, 10 के पहले हमारे पास 0 मीटिंग्स रनिंग थी। ठीक है, फिर 10 से 20 के बीच में हमारे पास एक मीटिंग रनिंग थी, और फिर 20 के बाद हमारे पास क्या था, 0 मीटिंग्स रनिंग थी। तो इसका मतलब अगर ये इसको मैं एक पॉइंट समझूँ, राइट, इस 10 को एक पॉइंट समझूँ, तो 10 पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और फिर मैं यहाँ से जो भी पॉइंट से चलता जाऊँगा, और जब भी मेरे को एक स्टार्ट पॉइंट मिलेगा मैं एक ऐड कर दूंगा, और जब भी मेरे को कोई एंड पॉइंट मिलेगा, राइट, कोई भी पॉइंट मिलेगा जिसपे -1 है, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट पे अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट पे एक वैल्यू स्टोर कर लिया 1 कुछ करके, राइट। तो 10 ऐसा कुछ मैप बना लिया होगा, और 10 पे अपन ने कर दिया है 1, क्योंकि जब भी हमें बुकिंग दिखी तो हमने क्या किया, बस उसमें एक ऐड कर दिया। जब भी हमें स्टार्ट टाइम दिखा, इसका स्टार्ट टाइम, इसी स्टार्ट टाइम में एक ऐड कर दिया। फिर हमने 20 देखा, तो 20 पे हमने क्या किया, अगर पहले कोई भी मीटिंग होगी या कुछ बनमान होगा, राइट, तो उस पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उस पर हमने क्या किया, बस -1 ऐसे मैप कर दिया वैल्यू टू से कि भैया ये एक एंड टाइम था, इसके बाद जो भी मीटिंग्स होगी उसमें से आपको ये सब ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब ठीक है, तो अब क्या करना है इसका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपन जल्दी से एक बार कॉपी कर लेते हैं, और मैंने क्या ले रखी है कि n=2। इसका मतलब कि 2 बुकिंग्स हम अलाउ कर रहे हैं, 3 बुकिंग्स हम अलाउ नहीं कर रहे, पर हम देखते हैं कि इसको जनरलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस। ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज कि 10 और 20, राइट। तो 10 पे अपन को क्या करना है, 10 पे अपने एक बुकिंग बना ली, तो 10 पे 10 और 20 पर इसको मैप इधर तो बना ही देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 10 पे एक मीटिंग स्टार्ट होगी और 20 पे एक मीटिंग -1, मतलब उस पे एंड हो रही है। ठीक है, तो अपना ये मैप टाइप का है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ट्री मैप बना रखा है, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इस डिज़ाइन को देखो, तो इसमें हम बेसिकली लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और इसको जब भी इसकी जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर रहे हैं, कोई मतलब ये टाइम पॉइंट है ना, स्टार्ट हो या एंड हो जो भी हो, उस पर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको बस ऐड करते जा रहे हैं। इट्स लाइक अ प्रीफिक्स, राइट, इसको ऐड करते जा रहे हैं, और फिर जब भी आप देख रहे हैं कि इससे हमें ये पता चल जाएगा एट ए टाइम कितनी मीटिंग्स रनिंग है। ठीक है, तो इस आइडिया को लेके चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने क्या किया, अपन को पता है कि ट्री मैप जो होता है हमारा, वो हमारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लेता है सॉर्टेड ऑर्डर में, और वो की वैल्यू पेयर्स भी होता है, राइट। तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट हियर। ट्री मैप के लिए जो हमारा ट्री मैप होता है, ट्री मैप की 2 इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी होती है, एक होती है की से वैल्यू पे सिमिलर टू मैप, और ये जो कीज जो होती है दे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। ओके, नाउ इफ वी नो दिस, नाउ दिस इज व्हाट माय ट्री मैप लुक्स लाइक। तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस अगेन, और अभी वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना अपन ने देखा 10 और 20, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पे एक एक्स्ट्रा मीटिंग स्टार्ट हुई होगी, और 20 पे वही मीटिंग खत्म हुई होगी, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे -1। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ, इस पर ज़्यादा लोड नहीं है ना, इसको अपन थोड़ा सा नीचे मूव कर देते, आगे थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हो गया 1, और यहाँ पे हो गया अपने पास -1। ठीक है, फिर अपने पास आया 50 और 60, 50 पे यहाँ आ गया और 60 पे यहाँ आ गया, सॉरी नॉट लाइक दिस, यहाँ पे 50 पे यहाँ आ गया और 60 पे आ गया। ठीक है, 50 पे 1 हो जाएगी और मैं यहाँ पे -1। अगर आप गाइस इस मैप के, इस स्ट्रक्चर के बारे में सोचो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे अपन एक मैप में भी डाल देते हैं। 50 पे अपने पास 1 हो गई, और 60 पे अपने पास -1 हो गई। 60 पे -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 60 अपना एक एंड टाइम है, राइट। तो 60 पे अपन ने लिख दिया -1। नाउ गाइस थिंक अबाउट दिस, सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना गो थ्रू ईच ऑफ द कीज। सो बेसिकली 10 से अपन ने स्टार्ट करी, तो 10 पे अब टोटल मीटिंग्स अपने पास कितनी है, राइट। टोटल मीटिंग्स अपने पास इनिशियली 0 होगी, राइट, इनिशियली 0 होगी। फिर 10 पे 1 है, तो अपनी कितनी होगी, मीटिंग्स हो गई 1, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटिंग हो गई। फिर अपन आएंगे 20 पे, और 20 पे अपनी मीटिंग्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमेशा अगर हम कह रहे हैं कि 2 बुकिंग्स हमारी अलाउड है, तो जब भी हमारी टोटल मीटिंग्स बेसिकली ग्रेटर देन 2 हो जाएगी या ग्रेटर देन n हो जाएगा, तो उस केस में बेसिकली हमें पहले तो अपना डेटा को रीसेट कर देना है, राइट। अगर 50-60 इनवैलिड बुकिंग होती, तो 50-60 का जो भी डेटा था उसमें अगर अपन ने मान लो एक ऐड किया था ना स्टार्ट के लिए, तो बस उसमें से अपने को फिर माइनस कर देना है, तो ये 0 हो जाता, और ये हो जाता, इसमें ऐड कर देना था 1, तो ये भी 0 हो जाता। क्यों कर रहे हैं उस पर भी वापस से देखेंगे, डोंट वरी, बट दिस वॉज द आइडिया, राइट। तो अब जैसे हम मान लेते हैं नॉट दिस, ओके, तो हम 50 और 60 हम ऐड कर दिए एक बार के लिए, जस्ट टू अज्यूम कि चलो ये मीटिंग वैलिड थी या नहीं थी।
फिर अपन ने क्या किया, अपन ने एक रनिंग सम निकाला और इससे ये देखा कि अभी टोटल मीटिंग्स 10 पे कितनी है, 10 पे टोटल मीटिंग्स है 1, राइट। की वाइज जा रहे हैं सॉर्टेड कीज के हिसाब से, अगर ट्री मैप में आप आइटरेट करोगे तो आप सॉर्टेड कीज से आइटरेट करोगे। फिर आपने देखा फाइन, जब आप 20 में पहुंचे तो टोटल मीटिंग्स अभी रनिंग है 0, राइट। 20 के बाद आपकी रनिंग मीटिंग 0 होगी ना, ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर आप 50 पे आए तो 50 पे मीटिंग है 1, राइट। और फिर जब 60 पे आए तो 60 पे आपकी मीटिंग हो गई 0। तो बेसिकली हम इस मीटिंग को ऐड कर सकते हैं क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल मीटिंग्स नेवर एक्सीडेड द नंबर ऑफ अलाउड मीटिंग्स, ओके। तो ये हम इसमें ऐड कर दिए और हमारे मैप में भी इसको हमने रहने दिया। अब आया हमारा 10 और 40, ठीक है। तो 10 और 40 में पहले हम मैप में अपडेट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 40 पे हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। ये एंड टाइम है और ये स्टार्ट टाइम, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हम चलते गए, फिर हमारा टोटल वापस से 0 से स्टार्ट होगा। तो लेट मी जस्ट क्विकली रिमूव दिस, ओके, एंड दिस इज 0। और हमने क्या किया है, अब मैं यहाँ पे इस ट्री मैप में नहीं ऐड कर रहा, बट ट्री मैप में हमें पता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो ही जाता है, तो उसको रहने देते हैं। इसको फिर अपन यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये है, हमने क्या किया, हमारे पास जो मीटिंग थी हमारी 10 और 40 थी, तो 10 और 40 में हमने ये इंक्रीमेंट कर दिया और 40 में हमने डिक्रीमेंट कर दिया क्योंकि उस टाइम पे एक मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। अब हम पहले की क्या मिलेगी, हमारे को ट्री मैप पे 10 मिलेगी, तो हमारे पास टोटल मीटिंग्स हो गई है 2। फिर हम 20 पे आएंगे तो टोटल मीटिंग्स हमारी हो जाएगी 1। फिर हम 40 पे आएंगे तो हमारी टोटल मीटिंग्स हो जाएगी 0, यानी कि इस 40 के बाद हमारे पास 0 मीटिंग्स बचेगी। एंड इट मेक सेंस, राइट। 10 से 20 एक मीटिंग चल रही थी और एक 10 से 40 एक चल रही थी, लेकिन 40 और 50 के बीच में कोई भी मीटिंग नहीं। फिर जब आप 50 पे होंगे तो टोटल मीटिंग्स उसके बाद से फिर 1 बढ़ने लगेगी, फिर 60 पे वापस से 0। तो कभी भी हमने 2 से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया, तो बेसिकली इस मीटिंग को हम रख सकते हैं। कौन सी को, 10 से 40 वाली। अब हम देखेंगे 5 से 15 वाली को, तो वापस इसको रिमूव कर देंगे। अभी आते हैं 5 से 15 पे। 5 से 15 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो 5 पे 1 बढ़ा दो, ठीक है, और 15 पे 1 घटा दो, है ना, यही कर रहे हैं अपन। और इनिशियली मीटिंग्स हमारे पास 0 है, ठीक है। तो 5 पे अपन 1 बढ़ा दी, तो 5 पहले की अपने को 5 मिलेगी, तो उस पर अपने को 1 मिल जाएगा। फिर अपन 10 पे आएंगे तो 10 पे अपना क्या हो जाएगा, 2 और, तो मतलब 3 मीटिंग्स हो गई। टोटल मीटिंग्स बेसिकली इस टाइम पे 3 मीटिंग्स, इसके बाद 3 रन हो रहे होंगे, और विच एक्चुअली मेक सेंस, राइट। 5 से 15 मतलब 10 से 15, इसमें भी 10 से 15 और इसमें भी 10 से 15, उस टाइम पे 3 मीटिंग्स हो जाएगी। अब हमने देख लिया कि हमारे जो टोटल मीटिंग्स रनिंग है इस टाइम पे, इट इज़ ग्रेटर देन एंड, राइट। तो बेसिकली जो 5 वाली से 15 वाली है, इस मीटिंग को हमें अलाउ नहीं करना है। एंड द वे वी डू दैट, जो भी हमारा 5 पे वैल्यू था उस पर आप बस उसको रीसेट कर दो, तो अपना ये हो जाएगा। इस पर वापस से हमने 0 कर दिया, राइट। जो भी हमारा स्टार्ट वैल्यू था, इस पर आपको याद रहेगा स्टार्ट और एंड आपको मिल रखा है, तो स्टार्ट पे आपने जब ऐड किया था तो इसमें आपको सबट्रैक्ट करना है, और 15 पे जो आपने सबट्रैक्ट किया था इस पर आपको ऐड करना है, राइट। और ये कीज़ को भी आप रिमूव कर सकते हो ट्री मैप से, और ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, पर अपन नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास आया 5 और 10, ठीक है। तो हमारा टोटल मीटिंग सब भी वापस से 0 हो गया। फिर हमारा आया 5 और 10। वैसे हमारे पास जो बुकिंग आई है वो 5 से 10 वाली आई है, तो बेसिकली 5 पे अपनी को कर देना है 1, और 10 पे मतलब एंड हो गई है, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको घटा के अपन कर देंगे 1। नो व्हाट डज इट मीन हियर, राइट। यहाँ पे अगर प्रीफिक्स सम के बारे में सोचे या प्रीफिक्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में सोचे, प्रीफिक्स सम ऑफ मीटिंग्स, तो यहाँ पे अपने पास इनिशियली है 0 मीटिंग्स, राइट। और इसके बीच में चल रही है अपनी एक मीटिंग विच इज़ 5 से 10 वाली, राइट। ये तो अपन ने ऐड नहीं किया था। और फिर उसके बाद अपन ने देखा कि इसका एक मीटिंग और जो भी इसके बाद अब बची, इसके बाद ये मीटिंग, राइट। 1 और 1 2, इसके बीच में 2 मीटिंग्स चल रही होंगी विच इज़ ट्रू, विच इज़ 10 से 20 और 10 से 40 वाली, राइट। और उसके अलावा फिर 15 से 20 में जो भी चल रही होगी फिर आप उसको ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब अपने पास ये वैल्यूज़ हैं, तो अपने पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं इसको हटा देते हैं, ये गंदा लग रहा है, राइट। ये -1 था, ये 0 हो गया, 1 हो गया, और इसको भी थोड़ा हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, इसको भी साफ कर देते हैं, इसको भी साफ कर, ठीक है। तो अपन ने इसको ऐड कर दिया। अब हम अपना रनिंग मीटिंग्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अपन 5 से आया तो 5 पे अपनी पहले 0 थी, फिर अपनी हो गई 1 मीटिंग, फिर 10 पे आए तो अपनी हो गई 2, ठीक है। अपन ने जब 5 और 10 ऐड किया था, फिर अपन 15 पे आए तो 15 पे अपना 0, ये तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर 20 पे अपने पास रहेगी 1 ही मीटिंग, है ना। फिर 40 पे अपने पास रहेगी 0 मीटिंग्स, राइट। फिर 50 पे पास अपनी रहेगी 1 मीटिंग, और 60 पे अपने पास रहेगी 0 मीटिंग्स, और उसके बाद बेसिकली 0 मीटिंग्स ही रही। तो इसका मतलब हम 5 और 10 को ऐड कर सकते थे, कभी भी हमारी टोटल मीटिंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाज नेवर ग्रेटर देन 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 25 एंड 55। तो 25 पे अपने को 1 ऐड कर देना है, राइट। और 55 पे अपन को -1 ऐड कर देना है। और अगर आप इसको सम करोगे तो वापस से यू विल रियलाइज द सेम थिंग कि इनिशियली, लेट मी जस्ट रिमूव दिस क्विकली, ओके। सो इनिशियली वी हैड
0, 5 पे अपन आए, पहली की अपन ने मैप में देखी तो अपने को मिल गई 1 मीटिंग, 10 पे आए 1 तो अपने को मिल गई 2 मीटिंग, फिर 15 पे अपन आए तो 0 ही था तो नो वरीज, फिर 20 पे अपन देखा -1 था ये शायद, तो दिस बिकेम 1, एंड देन 25 पे अपन आए तो दिस बिकेम 2, राइट, एंड 40 पे आए अपन तो फिर अपना यहाँ पे वापस से 1, फिर 50 पे अपन आए तो ये हो गया 2, 55 पे अपन आए तो 1 और 60 के बाद ये 0. तो दिस मीटिंग ऑल्सो नेवर क्रॉस्ड और having this booking never crossed our meeting greater than 2, so we will keep this value as well. Right, now guys if you think about this annual could be anything, right, इनको अपन 5 भी लिख सकते थे, तो बस अपने को बस ये चेक करते हैं कि ये टोटल जो था वो अपना कभी भी n से बड़ा हो रहा है कि नहीं, एंड टू मीन की विच बुकिंग्स, और जब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब कि और दोज बुकिंग्स आर अलाउड, बट whenever it return false it means कि at this point of time 6 bookings are sort of intersecting with each other. राइट, सो दिस अबाउट दिस एल्गोरिथम. अब इसको कोड कर लेते हैं और उस टाइम पे और इसको डिटेल में समझ. चलो मिलते हैं. ठीक है, तो चलो इसको कोड कर लेते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमें एक ट्री मैप बनाना था. तो ट्री मैप ऑफ स्टार्ट या एंड टाइम और उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट. सो लेट मी कॉल दिस मैप. और एक हमारे पास रहेगा नंबर मीटिंग्स अलाउड एट ए टाइम, राइट. सो लेट्स कॉल दिस दैट. और फिर कंस्ट्रक्टर में अपन क्या करेंगे, अपनी ट्री मैप को इनिशियलाइज कर लेंगे. सो न्यू ट्री मैप और num meetings allowed is equal to, for this ये क्वेश्चन है हमारा माई कैलेंडर 2, तो इसमें हमें ट्रिपल बुकिंग अलाउड नहीं है, तो नंबर ऑफ मीटिंग्स अलाउड इज 2 बेसिकली. ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपना काम अपने को मैप में डालना है. स्टार्ट के लिए जो भी वैल्यू है पहले, उसमें विच इज स्टार्ट, और अगर नहीं है तो 0 से और +1, राइट. तो मैप के लिए अपन ने स्टार्ट के लिए ऐड कर देना, क्योंकि उस टाइम से फिर एक एक्स्ट्रा मीटिंग स्टार्ट होने लगेगी, राइट. और फिर एंड के लिए हमें क्या करना है, एंड के लिए हमें ये वैल्यू लेनी है और उसमें से एक सबट्रैक्ट करते हैं, राइट. तो उसके बाद से अगर एंड हो गया तो मतलब वो मीटिंग खत्म हो गई है, अब उसका कंट्रीब्यूशन वहाँ से 0 होने लगेगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर हमें हर की में जाना है विच इज़ इन सॉर्टेड फॉर आई थिंक इट्स की सेट, राइट. तो अपन उसके हर की में जाएंगे और फिर हमें एक वेरिएबल भी बना के रखना है जब भी हम बुकिंग को ऐड कर रहे हैं. तो दिस विल बी इंट नम बुकिंग्स और करंट बुकिंग्स. सो इनिशियली इट विल बी 0 एंड देन वी सेट की नम बुकिंग्स इट विल बी प्लस इट्स इक्वल टू मैप डॉट गेट ऑफ की, राइट. तो हमें अभी नम ऑफ बुकिंग्स मिल गया और हमें जब कर पता चलेगा कि नम ऑफ बुकिंग्स हमारा अगर ग्रेटर देन है, द करेक्ट नंबर ऑफ बुकिंग्स इज ग्रेटर देन नम ऑफ मीटिंग्स अलाउड से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इस बुकिंग को अलाउड नहीं करना है. और अदरवाइज हमने तो ऑलरेडी ऐड कर ही चुके हैं यहाँ पे दिस वन, राइट. यहाँ पे तो हम ऐड कर ही चुके हैं, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे. और अगर हमारी बुकिंग ग्रेटर देन हो जाती है नंबर ऑफ मीटिंग्स अलाउड, तो पहले तो हमें अपना मैप को जो भी हमने डेटा डाला था, मैप डॉट पुट स्टार्ट, मैप डॉट गेट स्टार्ट पे हमने एक ऐड करी थी, तो हमको क्या करना है, -1 करना है, ताकि वो वैल्यू वापस से हमारी जो भी अगर 1 की, राइट. तो अगर हमें मीटिंग को अलाउ ही नहीं करना है तो उसको वापस से उसको -1 करना पड़ेगा. और अगर उसको अलाउ और एंड के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास था, तो बेसिकली हमने उस टाइम पे -1 कर दिया, उसको सबट्रैक्ट कर देता 1 से, तो इस केस में हमें उसे एक ऐड कर देना पड़ेगा. ठीक है, और ये फिर हमारी हो गई कि हमने चेक कर लिया कि अब हमारी बुकिंग ये वैलिड नहीं है, इस केस में हम बस फॉल्स रिटर्न कर देंगे. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 10-20 ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो फिर हमें पता चला सबसे पहले हमने सीधा एक जो भी हमारा मैप बनाया उसमें 10 पे हमने रख दिया 1 और 20 पे अपन ने रख दी -1. ठीक है, फिर अपन ने 50-60 को देखा और इस पे अपन ने वैल्यू डाल दी है. फिर अपन हर की पे गए. इनिशियली तो हमारी मैप में बस यही 2 की थी, राइट. तो हमारी टोटल बुकिंग्स एक का टाइम पे 1 होगी, नंबर बुकिंग्स हमारे एक टाइम पे 1 होगी, और फिर कभी भी इस पे नहीं जाएंगे और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और ये हमारे बुकिंग में ऐड हो गया या फिर हमारे मैप में ऐड. फिर हम आएंगे 50-60 पे. 50-60 पे भी आप वैसा ही करोगे, 50 पे एक ऐड करोगे और 60 पे एक -1 ऐड करोगे. ठीक है, फिर आप इसको भी ऐड करते जाओगे, 10 1 फिर 1 + -1 यहाँ पे 0 फिर 1 और फिर 0. कभी भी हम इसको इससे बड़ी नहीं हो पाएंगे तो अपन कभी भी उसको ऐड नहीं करेंगे. फिर अपना एक आएगा कौन सा 10 और 40, राइट. तो 10 पे अपन 2 हो जाएगा ये,
और 40 पे मतलब जिसके यहाँ पे आएगा 40 अपना हो जाएगा 1। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो 2 - 1 1, फिर 1 + 1 2, और 40 पे अपना -1 होता है, राइट, क्योंकि वो एंड टाइम। तो 2 - 1 1 0 1 एंड 0, राइट। तो इस पे भी अपन ने कभी भी बुकिंग पे अपन ने ग्रेटर नहीं गए तो ये बुकिंग भी वैलिड है। फिर बनाएंगे 5 और 10 पे। जब 5 और 10 पे आएंगे तो नहीं सॉरी 5 और 15 पे आएंगे, राइट। 5 पे अपनी हो जाएगी 1 और 15 पे अपनी हो जाएगी -1। अब हमारा ये वाला केस आएगा जहाँ पे नंबर ऑफ बुकिंग्स जो है हमारी 1 होगी पहले, फिर हमारी हो जाएगी 3, फिर हम देखेंगे कि ये जो 3 है हमारी वो 2 से ग्रेटर हो गई। इस केस में जो भी हमारा स्टार्ट टाइम था विच इज़ 5, उस पर अपन को घटा देना है वापस से, क्योंकि ये बुकिंग वैलिड नहीं। इसको अपन ने 0 सेट कर दिया। और फिर 15 पे अपन ने क्या किया, 15 पे अपन को उस पर जो भी था -1 उसको अपन ने कर दिया +1, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर हम यहाँ से ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और ये बुकिंग कभी भी ऐड नहीं हुई है बेसिकली। और इसके लिए हमको बेसिकली हमें तो बस बूलियन रिटर्न करना था, वो अपन ने कर दिया, ठीक है। 5 और 10 के लिए भी वैसे कर सकते हो, 25 और 55 के लिए भी कर सकते हो। तो गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते हैं, जो बुक फंक्शन आपका है ये बेसिकली हर की में जा रहा है, राइट। तो हर की में एक की निकालने में मैप में log n टाइम लगता है, तो दिस विल टेक n log n टाइम, राइट। तो ये आपका मैप ले लेगा और ये फंक्शन ले लेगा आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n बुकिंग्स इंटू log n टाइम, राइट। हर बुकिंग में आप पुट भी कर रहे हो, राइट, पुट भी कर रहे हो और गेट भी कर रहे हो, तो 3 log n, और बेसिकली एंड ऑफ द डे इट विल बी n log n ओनली। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपने स्टोर करी हर बुकिंग का स्टार्ट टाइम, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी big O n, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं, चलाया नहीं ना अपन ने, ओके। तो ये चल गया, इसको भी सबमिट कर देता हूँ, होपफुली इट वर्क्स, और ये भी चल गया, ठीक है। ऑल्दो इट्स स्लो, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल्दो इट्स स्लो, बट इट एक्चुअली काफ़ी रिफैक्टर टाइप का अप्रोच था ये। इसमें फिर आप बेसिकली आप इसको कैसे करोगे, राइट। आपको अगर इंटरव्यू में पूछा गया होगा इस चीज़ को, आप बोलते हैं कि भाई देखो अब यहाँ पे जो मेरी ये नंबर ऑफ बुकिंग्स है ना, अगर आपने मेरे को बोल दिया हो तो मैं भी माई कैलेंडर 3 माई कैलेंडर 4 करके, तो बस इसको आप चेंज कर देते 3 से, इसको चेंज कर देते 4 से, और आपका प्रोग्राम चल जाता, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। द लाइन स्विप एल्गोरिथम काफी इंटरेस्टिंग था। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो सून, बाय।